सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी, मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को नागौर से दस्तयाब किया गया है। 30 अक्टूबर को 6 टुकड़ों में अनीता चौधरी का शव मिला था। शव के 6 टुकड़े करने के बाद घर के पास ही दफना दिया गया था। इंसाफ की मांग को लेकर उधर परिजन भी धरने पर बैठे हुए हैं। शव लेने से इनकार कर दिया गया है। जोधपुर पुलिस के डीसीपी राजश्री वर्मा का बड़ा दावा है कि मृतका अनीता चौधरी और गुलामुद्दीन के पुराने संबंध थे। गुलामुद्दीन ने अनीता को विश्वास में लेकर जहर दिया। बेहोशी की हालत में गुलामुद्दीन ने अनीता की हत्या की। हत्याकांड में गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा भी शामिल थी। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। गुलामुद्दीन और इसकी बीवी ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत इस प्रकरण को अंजाम दिया है। अभी तक जो बात सामने आई, इनके ऊपर बेसिकली काफ़ी कर्जा हो गया था। इन्होंने अपना एक घर लिया हुआ है बोरानाड़ा में, बैंक से लोन लेकर उसकी किस्तें चुकानी थी। और ये जो मेन आरोपी है गुलामुद्दीन, ये जुआ सट्टा खेलने का आदी था। इसने जगह जगह से कहीं 30,000 कहीं 50,000 इस तरीके से कर्जा लिया हुआ है। तो उस कर्जे को चुकाने के लिए इस महिला को बेसिकली अपने घर बुलाया। और गुलामुद्दीन और ये महिला आपस में परिचित थे। इनकी दुकानें, जो महिला की दुकान है ब्यूटी पार्लर की, और जो आरोपी है उसकी दुकान है ड्राई क्लीनिंग की, ये एक ही एरिया में है। ये आपस में परिचित थे। इनके कॉल डिटेल से भी पता चल रहा है कि बातचीत भी होती थी इनसे। और सीसीटीवी में भी दिख रहा है कि महिला अपनी मर्जी से इसके घर जा रही है। तो इससे ये साबित होता है कि आपस में परिचित थे, एक दूसरे को जानते थे। और वहाँ जाकर फिर इस आरोपी ने ये घटना को अंजाम दिया। तो यहां पर सुना आपने पुलिस अधिकारी को, साफ तौर पर उनका दावा यही है कि परिचित थे आपस में ये लोग, गुलामुद्दीन और अनीता। और ऐसे में कॉन्फिडेंस में लेकर घर बुलाया गया अनीता को, जहर देकर उसकी हत्या की गई, चूंकि कर्ज को उतारना था। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, कर्ज को उतारने के लिए इस तरह से जघन्य हत्या को अंजाम देना, ये पूरी थ्योरी क्या है, क्या स्टोरी है इसके पीछे, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइए और बताइए। देखिए, बात करें तो जो अनीता चौधरी थी, वो जो उसका एक ब्यूटी पार्लर खुला हुआ था अग्रवाल टावर सदापुरा में। वहां पर उसके सामने गुलामुद्दीन की एक ड्राईक्लीन की दुकान थी, जहां से इनका परिचय हुआ। और चूंकि आमने सामने दुकानें थी तो भाई और बहन का रिश्ता स्थापित हुआ। लंबे समय तक जो गुलामुद्दीन के कई बार जो है अनीता काम निकालती थी और जिस तरह से उनका कोई भी मुसीबत होती तो मदद करती थी। तो चूंकि भाई बहन जैसा रिश्ता था तो उस पर विश्वास भी था। और विश्वास में लेकर जो है अनीता को उसने फोन करके घर पे बुलाया। और जैसा कि पुलिस बता रहे हैं कि सबसे पहले उसे कोल्ड ड्रिंक रूह अफ़ज़ा शरबत पिलाया गया और उसमें जो है नशीली दवा देकर उसको बेहोश किया गया। उसके बाद जो है उसकी हत्या की गई है। इस दौरान जो है बताया जा रहा है कि जो गुलामुद्दीन की पत्नी थी वो पीहर गई हुई थी। और सबसे बड़ी बात करें तो ये जो तमाम घटनाक्रम और जो तमाम साजिश है उसमें उसकी पत्नी आबिदा को पूरी जानकारी थी। और जब पुलिस वहां पर पहुंची, टैक्सी ड्राइवर के सारे धरना स्थल पर है, पीछे अनीता के परिजन भी नजर आ रहे हैं। संभव हो तो उनसे बात कीजिए, क्या कुछ वो कह रहे हैं। जाहिर तौर पर इस तरह से हत्या कर देना उनके अपने का, ये बहुत बड़ी बात है परिवार के लिए, खासतौर पर दीपावली के मौके पर। जी, हम प्रयास करेंगे कि राहुल जी, जिस तरह से आपकी माताजी को बुलाया गया था, जिस तरह से पुलिस ने घटनाक्रम का खुलासा किया है, जो चीजें सामने आई, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन कुछ काम नहीं कर रहा है। अभी तक मेरी मम्मी की लाश को मिले हुए इतना टाइम हो गया ना, वो अभी भी काम नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि रिपोर्ट दो, ये करो, वो करो, पर वो खुद की लेवल पर कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई, किसी भी तरह की सांत्वना नहीं दी गई, कोई आके प्रशासन से किसी ने हमसे मुलाकात नहीं की है। जिस तरह से कल जो है पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है कि ये घटनाक्रम इस तरह से था कि आपकी माताजी को पहले गुलामुद्दीन ने बुलाया, उसके बाद उन्हें शरबत पिलाया और उसमें जो है नशीली दवा मिलाकर उनकी हत्या की है। और उसकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि नशीली दवा का डोज ज्यादा हो गया है उसमें, तो पहले से गड्ढा क्यों खोद के रखा था। यही तो बात पुलिस कह रही है कि जो शरबत रूह अफ़ज़ा पिलाया ना, उसके अंदर जो है जो नशीली दवा मिला रखी थी उसकी हत्या की गई। और सबसे बड़ी बात ये बताया जा रहा है कि जो गुलामुद्दीन है उसके ऊपर कर्जा था और उस कर्जे को उतारने के लिहाज से उसने हत्या करने की साजिश की और उस बात को उन्होंने स्वीकार किया है। ये सब झूठ है, इस साजिश में और भी लोगों का हाथ है।
तो देखिए, जो उनके पुत्र है उनका कहना है कि ये झूठ बात है कि चंद्रशेखर कर्जा पूछिए, किन उतारने लोगों के का लिए हाथ जो और हो है सकता है, गुलामुद्दीन क्या ने चाहते हैं उसके परिजन? आप क्या मानते हैं, किन किन लोगों का और हाथ है? क्या हमें नहीं पता, हमें बस न्याय चाहिए। मेरी मम्मी को जो है टुकड़ों में काट दिया है। नहीं, ठीक है, न्याय चाहिए। ये भी जानकारी मिल रही है कि गुलामुद्दीन को भी जो है दस्तयाब कर लिया गया है। सर, आपको ऐसा क्या लगता है कि और कौन लोग सम्मिलित है? हमें कुछ पता ही नहीं है कि कौन कौन शामिल है। तो पुलिस इंक्वायरी करे और पुलिस प्रशासन हमारी कोई मदद भी नहीं कर रही है। सारा कुछ अभी ढूंढ के ला के दे रहे हैं। फुटेज टैक्सी वाले को मैंने ढूंढ के ला के दिया, उसके बाद में वहाँ जाके टैक्सी वाले के साथ जाके पकड़ के लेके आए। कोई इंसाफ ही नहीं मिलता है। इतने दिन हो गए, मुलजिम का फोन चल रहा था, पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा? जब घर पे गए थे हम साथ पे पुलिस के साथ में, जब उसकी लुगाई से बात की, लुगाई की मिसेज ने अपने हस्बैंड से बात कराई थी, उसका फोन चालू था, दूसरे दिन भी फोन चालू था, उसकी लोकेशन वगैरह सब आ रही थी, तो भी उसको गिरफ्तार नहीं किया था। कभी भी कैसे कर सकते थे। और इसका एक अलग आदमी, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है और बहुत से लोग हैं। कौन कौन है ये पुलिस इंक्वायरी करे, पता करे और हमें हमारा इंसाफ दिया जाए। देखिए, मेरी बात सुनिए। पुलिस का ये कहना है कि गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी ने मिलकर साजिश की, उसके ऊपर कर्जा था, उस कर्जे को चुकाने के लिए आपकी पत्नी की हत्या साजिश करके की गई। आपको क्या लगता है कि और कौन कौन लोग हैं? आप नाम जानते हैं उनका, किसी का, या आपको शक है? साहब, वो तो पुलिस इंक्वायरी करे कौन कौन है, क्या है, पता पुलिस कर लगाएगी कैसे किया है। कलेक्टर का काम नहीं है। दलील की तो परिजनों से पूछिए, पुलिस की अब तक की हुई कार्रवाई से क्या आप लोग संतुष्ट हैं? सब कुछ इसके पीछे कौन है, अकेला नहीं कर सकता और खर्चे के लिए भी नहीं करता। इतना थोड़ी मिसेज की क्या 8-10 तोड़ा सोना ही तो था। ब्रूटली मर्डर थोड़ी करेंगे वो, और उसके बाद में लूट लेते इतनी बुरी तरह से 6 टुकड़े करके थोड़ी मारेंगे कोई इतने के लिए। की प्लानिंग किया हुआ था। देखिए राहुल, जैसा कि आपको संदेह है कि इसमें सिर्फ जो है कर्जा चुकाने का एंगल नहीं है, कोई और एंगल है, आपका ये मानना है? हाँ। तो आपको ऐसा क्यों लगता है और कौन कौन व्यक्ति आपके हिसाब से? वो नहीं पता, वो सिर्फ इस चीजों के लिए नहीं कर सकते। इनको ऐसा लगता है कि जो हत्या है वो सिर्फ कर्जा चुकाने के लिए नहीं की जा सकती है, इसके पीछे कुछ और साजिश है। हालांकि कुछ एफआईआर में और भी नाम लिखाए गए हैं। चूंकि परिजनों को जो है ऐसा लगता है कि महज जो कर्जा चुकाने के लिए गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी ऐसा नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात इनका ये कहना है कि यदि कर्ज चुकाना ही था तो उसकी हत्या कर देते, उसको 6 टुकड़ों में जो है विभाजित नहीं करते। तो इस तरह से लेकर जो है परिवार को कुछ न कुछ संदेह है कि ऐसा कुछ हुआ होगा या ऐसा कोई और भी हाथ, बड़ा हाथ उसके पीछे है। हालांकि जिस तरह से सूत्रों से हवाले जानकारी मिल रही है कि गुलामुद्दीन को नागौर से दस्तयाब किया गया है। हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। जब गुलामुद्दीन सामने आएगा तब जो है इस बात की जानकारी मिलेगी कि क्या जो है वो कारण रहा होगा और क्या लेकिन फिर भी जो मैं एक बार राहुल से जानना चाहूंगा, आप बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ जो है कर्जा चुकाने के लिए हत्या नहीं की जा सकती। आपने एफआईआर में कुछ नाम भी लिखवाए थे, आपको यदि संदेह है तो किस पे है और क्यों है? सर वो पुलिस प्रशासन करेगी। हम सर आपको क्या लगता है? सर जो एफआईआर दी गई है उस एफआईआर में क्लियर लिखा हुआ है कि उनकी सहेली का फोन आया था इनके पास और उन्होंने जो नाम बताए वही नाम एफआईआर में लिखाए गए हैं। और एक आप सर समझते हैं कि अगर किसी की लूट खसोट होती तो इनके आमने सामने एक दूसरे की दुकान में आना जाना था, तो ये लूट खसोट तो वहीं कर सकता था दुकान में, अगर कोई अकेला देख के मौका दे के। ये इतना घर बुलाकर लूट खसोट कर फिर इसके टुकड़े करने का क्या है सर? ये तो सर पब्लिक नहीं समझती इस चीज को, जो पुलिस लिपापोती कर रही है। पुलिस कर रही है कि उसको घर बुलाया के लूट खसोट करके फिर टुकड़े किए गए। सर आप भी एक मानव है जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। आप नहीं समझते कि ऐसा हो सकता है कि अगर एक दूसरे की दुकान में आना जाना था तो लूट खसोट तो वहीं हो सकती थी। घर बुलाकर ये बात हमने पुलिस को पूछी थी। जब उन्होंने मैटर को दबाने की कोशिश कर रही है। किस दबाव में है पुलिस? चाहे तो सर हिंदुस्तान की पुलिस बहुत सक्रिय पुलिस है और जोधपुर की तो आसाराम जी का कांड हुआ, भौरीदेव जी का कांड हुआ, इस सब में पुलिस ने सब तहकीकात कर। अब पुलिस क्यों हमारे ऊपर प्रेशर कर रही है कि आप पोस्टमार्टम करवा दीजिए और दाह संस्कार कर दीजिए? हमारे से कोई प्रशासन बात करने के नहीं आ रहा है। ये इकलौता बच्चा, इसकी रो के हालत खराब हो रही है। इस पति के आप देखिए पैर सूजे हुए पड़े हैं, उसकी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। पुलिस सिर्फ हमें ये कह रही है कि सर आप तो चलिए
और पोस्टमार्टम करवाइए और दाह संस्कार कर दीजिए, तब की इस मैटर से कोई मतलब ही नहीं है। मेरी बात सुनिए, जब खुलासा किया गया तब हमने पुलिस को ये पूछा था कि क्या सिर्फ जो कर्ज उतारने के लिए हत्या की गई है, और चूंकि एफआईआर में कुछ और नाम है, तो उन्होंने कहा उसका आरोपी का अगर मकसद लूट खसोट का था तो उसको घर बुलाकर हत्या नहीं करते, टुकड़े नहीं करते। लूट खसोट तो वहाँ मार्केट में भी हो सकती है, आज इतनी चैन स्कैनिंग होती है, चलते मोबाइल लूट लेते हैं, चलते। अनीता ने कभी खुद से जिक्र किया कि किसी चीज से वो परेशान थी, कोई बात उन्हें कचोट रही थी? अधिकारी से बात करते हैं कि नहीं, हम तो बस तहकीकात कर रहे हैं। राहुल, आप बताइए, आपकी मम्मी ने कभी ये इस बात का जिक्र किया क्या कि वो किसी से परेशान है, या उनको कोई थ्रेट है या कोई डर है? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं था। मम्मी कुछ भी जानते, सबकी मदद करते थे। एक बार आपने पहले बताया था कि आपकी मम्मी ने कुछ 1-2 दिन पहले ही कहा था, जब वो गायब हुई थी उससे पहले, कि कुछ पैसा आने वाला है। थोड़ा बहुत पैसा, हाँ, वो थोड़ा बहुत पैसा आने वाला तो मम्मी ने कहा था, पर ये नहीं बताया था कितना क्या है। पैसों को लेकर इस हत्या को अंजाम दिया गया है? नहीं, षड्यंत्र दूसरा है। अटैक तक जाके पूरा पता किया जाए। ये क्या लगता है, जो पैसे आने वाले थे उन पैसों को बचाने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो रूटीन, ये नॉर्मल आते हैं, वो है, बट पैसे की बात कोई ना कोई षड्यंत्र दूसरा है इसके पीछे, जिसको छुपाया जा रहा है। तो आखिर वो षड्यंत्रकारी आपकी नजर में कौन है? वो पुलिस प्रशासन पता करेगी, वो सिर्फ सो के बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे। देखिए, जो परिजन है लगातार उनको शक है कि कोई न कोई बड़ा हाथ इसके पीछे है। हालांकि पुलिस का ये मानना है कि चूंकि गुलामुद्दीन सट्टा खेलने और जुआ खेलने का आदी था। चूंकि अगर आपको कर्ज भी चुकाना है या पैसा भी कोई कारण हो, तो इस तरह से जघन्य हत्या को अंजाम कोई नहीं देगा कि आप 6 टुकड़े में शव को यहाँ पर बरामद किया गया है। जाहिर तौर पर इसीलिए परिजन भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे पुलिस की थ्योरी पर, और सीधे सीधे पुलिस पर आरोप ये लगा रहे हैं कि रफा दफा करने का ये पूरा मामला यहाँ पर पुलिस साफ तौर पर बनाती हुई नजर आ रही है। परिजनों पर दबाव है कि जल्द से जल्द अंतिम संस्कार हो।